हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में उसका एक टॉपिक और चर्चा करेंगे। यह टॉपिक हिस्ट्री का है। टॉपिक का नाम है ईश्वर से अनुराग। इसको हम इतिहास में भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में भक्ति आंदोलन किस प्रकार से उदित हुआ और उसका प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, तो इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार इसको सपोर्ट दिखा रहे हैं, जो उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल को पहुंचाएं उन तक और उनको जोड़ें इससे, जिससे उनकी भी हेल्प हो। और हम जो इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आप लेक्चर्स सुनिए और अपनी नोट्स बनाइए, और फिर टेस्ट सीरीज भी इसमें मेरे द्वारा अपलोड की जा रही है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, उनका एनालिसिस आपको समझ में आएगा। तो उसमें आपके लगभग क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे जो टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा कराई जा रही है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को जोड़ें। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो उतने ज़्यादा आपके बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप जुड़े रहिए। और कोई दिक्कत या समस्या है कोई आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, उसका निराकरण बिल्कुल हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ हम इसको समझने की आज कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा है, थोड़ा इसमें लंबी चर्चा होगी क्योंकि पूरे भारत को कवर करना है। और जो भक्ति आंदोलन है तो वो हिंदू भक्ति आंदोलन के साथ साथ सूफी आंदोलन, अर्थात मुस्लिमों का जो भक्ति आंदोलन है, सूफी के नाम से जाना जाता है, तो उस पर भी चर्चा होगी। इसलिए थोड़ा टॉपिक ये आज बड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कितना पढ़ना है, क्या नोट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ से आप जब एनालिसिस करेंगे, टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो उसमें पाएंगे कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे सीटेट का हो, चाहे वर्ग 1, 2, 3, या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, या यूपीएससी, यूजीसी नेट, या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें सब में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जो भक्ति शब्द का उल्लेख है, तो उस पर चर्चा करते हैं कि जो भक्ति शब्द का उल्लेख है वह उपनिषद में हमें मिलता है। और यदि हम भागवत पुराण की बात करें तो भागवत पुराण के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति के हैं वह 3 मार्ग बताए गए हैं। यह भागवत पुराण के अनुसार बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीनों मार्गों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 है ज्ञान मार्ग, नंबर 2 है कर्म मार्ग और नंबर 3 है भक्ति मार्ग। तो हम विशेष रूप से आज भक्ति मार्ग की चर्चा करेंगे। अब इस पर चर्चा की ये किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ। तो जो 8वीं शताब्दी की यदि हम बात करें तो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य नाम के एक आचार्य हुए। उन्होंने अद्वैतवाद के माध्यम से ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। और वहीं भक्ति आंदोलन की शुरुआत की यदि बात करें दक्षिण भारत में, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो दक्षिण में हुई वह अलवार संतों द्वारा मानी जाती है, अर्थात अलवार संतों द्वारा की गई। वहीं उत्तर भारत में इसको लाने का जो कार्य किया गया तो वह रामानंद जी ने इसको उत्तर भारत में लाने का कार्य किया। तो इनको आप याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में अलवार संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का कार्य रामानंद जी द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा होगी। फिर कई कबीर जी का भी हम अध्ययन करेंगे, उनकी बीजक रचना का भी अध्ययन करेंगे। साखी शबद रामायणी, उनकी तीनों रचनाओं को जब जोड़ दिया जाए तो उसको उनका संग्रह बीजक नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आता है कि बीजक में कौन कौन सी रचनाएं उनकी सम्मिलित हैं, तो साखी शबद रामायणी। तो इस प्रकार से हम उधर फिर सूफी संतों को भी देखेंगे। सूफी संतों की भी चर्चा होगी इसमें।
तो चलिए हम आज के टॉपिक की चर्चा शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली करते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। हम ऐसी आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आपने ज़रूर देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। जैसे कि अभी मैं चर्चा में बताया था कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी द्वारा अद्वैतवाद के माध्यम से ज्ञान मार्ग को फैलाया गया। तो उसी की चर्चा इसमें अब मुख्य पाठ अब शुरू होगा, तो उसको देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक कोट है, उसको देख लेते हैं पहले। भक्ति की शुरुआत। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। फिर आगे है, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो भागवत पुराण में बताया था आपको, भगवत गीता तो उस पर की गई है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, जिस पर भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है, भक्ति मार्ग की गई है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। परमेश्वर का विचार, अर्थात ईश्वर का विचार कैसे आया। तो बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था यह। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यह चर्चा की गई है कि किस प्रकार से भक्ति मार्ग का उदय हुआ, अर्थात उसमें बताया गया कि प्रत्येक जीव जन्म मरण के इस चक्र में चलता रहता है और व्यक्ति का जन्म हर संभव एक समान नहीं होता है। किसी व्यक्ति का जन्म उच्च कुल में होता है, उच्च परिवार में या धनी व्यक्ति के यहाँ होता है, जबकि कुछ का निम्न कुल या निर्धन व्यक्ति के यहाँ होता है। इस प्रकार से कई ग्रंथों में इसका जिक्र है। इसीलिए इसमें बताता है कि कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का यह विषय था मुख्य, कि किस प्रकार से जीवन मरण का बंधन यहाँ चक्रानुसार चल रहा है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो किसके माध्यम से, इसको आप नोट करेंगे। लोग किसकी ओर आकर्षित हुए? इन सब विचारों को, जो पांडित्यपूर्ण ग्रंथ के विषय थे, तो उन विचारों को जानने के लिए लोग बेचैन थे। इसलिए उन्होंने बुद्ध और जैन के उपदेशों को सुना बहुत अच्छी तरह से, और जिनके अनुसार जब सुना तो उनके अनुसार अर्थ क्या निकला, तो उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जाता है। सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से, स्वयं के प्रयास से ही सामाजिक अंतर को आप दूर कर सकते हैं। कोई दूर करने नहीं आएगा। यदि आपकी मेंटालिटी ही बन चुकी है कि ये अछूत हैं, तो अछूत ही आप समझिए। इसलिए आपके व्यक्तिगत प्रयासों से ही समाज में सार्वभौमिकता लाई जा सकती है। इस बात को आप इस पैराग्राफ से समझिए। तो ये पेडागॉजी से जोड़ करके पूछा जाएगा क्वेश्चन, और इसी का माध्यम है कि आप पुनर्चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। द्वेष ही समाप्त हो जाएगा तो छुटकारा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इसीलिए लिखता है कि आप पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। फिर है, कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। तो भगवत गीता में भक्ति मार्ग जो बताई गई है
यह बहुत लोकप्रिय हो गई ईसवी सन आते आते प्रारंभिक शताब्दी में। तो इसमें बताया गया है कि भक्ति भाव से आप एकदम निर्मल मन से जाइए और परमेश्वर में लीन हो जाइए, तो आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। अब हम चलेंगे अगले पैराग्राफ की ओर। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। तो इसका कहने का मतलब है कि विशद धार्मिक अनुष्ठान भगवत गीता के अनुसार बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से किनकी पूजा, शिव, विष्णु और माँ दुर्गा को परम देवी देवता मान करके इनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। और अन्य जो देवी देवता थे उनको भी शिव, विष्णु और दुर्गा का ही रूप माना जाने लगा। तो मुख्य रूप से शिव, विष्णु और दुर्गा ही पूजे जाने लगे। सभी रूपों में इन्हीं तीन की प्रतिमाएं देखी जाने लगी। इसमें एक चित्र भी दिखाया गया है भगवत गीता की। फिर है इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। जो मिथक मतलब झूठे, स्थानीय लोगों के जो झूठे कहानी किस्से थे वो अब पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जो ये धार्मिक पौराणिक कथाएं थी तो कुछ मिथक को भी इनमें जगह दे दी गई, अंग माने जाने लगे कहानियाँ। लेकिन पुराणों में जो पूजा की पद्धतियाँ थी उनको अब स्थानीय पंथों द्वारा, जो छोटे छोटे पंथ थे, धर्म ना होकर के पंथ थे, पंथों का जब विकास हुआ तो इन्होंने धार्मिक पुराणों की बातों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। और यह भी मिलता है कि भक्त किसी भी जाति या समूह या वर्ग का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। फिर है भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। भक्ति की विचारधारा इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि बौद्ध और जैन मत वाले भी इन विश्वासों को अपना लिए। यहाँ भक्ति होती है। फिर कोट दिया गया है भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, जो ये आपको दिखाया गया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक कोट और है इसके नीचे, आज भी आप स्थानीय मिथक या किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं कि आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए है। अब आते हैं हम दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि नयनार और अलवार भारत के किस क्षेत्र के भक्ति के मार्ग हैं? तो आप बताएंगे कि दक्षिण भारत के। नयनार और अलवार, इन दोनों को आप याद रखेंगे और नोट में अपने नोट्स करेंगे। इनको नोट्स तैयार इनकी जब करेंगे तो आप इसको नोट डाउन करेंगे अपनी नोट्स में। नयनार और अलवार दक्षिण भारत की ये भक्ति के एक नए प्रकार हैं जो दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। जैसा कि मैं शुरू में चर्चा में भी बताया था कि अलवार जो संत थे उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया, तो ये चर्चा मेरे द्वारा की गई थी। वहीं हम उत्तर भारत की बात करें तो रामानंद जी द्वारा। तो अभी उत्तर भारत की भी चर्चा होगी, लेकिन पहले दक्षिण भारत को समझ लेते हैं। तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की चर्चा है। कुछ नए धार्मिक आंदोलन, इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों को ही नयनार बोला गया। इसको भी आप याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नयनार थे दक्षिण भारत के, वे किस प्रकार के संत थे या किसको मानने वाले संत थे? तो वह शैव संत अर्थात शिव को मानने वाले संत थे। और अलवारों, वैष्णव संतों को कहा गया। तो अब दोनों शब्दावलियों का अर्थ आप समझ गए होंगे, नयनार और अलवार। तो नयनारों का मतलब है शैव मत और अलवारों का मतलब है वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव संत से संबंधित हैं। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य
समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो ये जो पुलैया का जिक्र है और पनार जैसी, अस्पृश्य का मतलब है, अस्पृश्य जो है उसका मतलब होता है न छुए जाने योग्य अस्पृश्यता और उन्मूलन अधिनियम जो है, ये मौलिक अधिकार के संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत। तो पुलैया और पनार नाम की जो जनजातियां थी दक्षिण भारत में, तो उस समय ये जनजातियां भी संत थी, संत में पार्टिसिपेट करती थी, अर्थात शामिल थी। उसके बाद इनको छुआछूत बना दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भक्ति में कोई छुआछूत की भावना नहीं रहती है। इसलिए पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी इसमें क्या थे, संतों में शामिल थे। फिर है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। जो ये दक्षिण भारत के संत थे पुलैया और पनार, तो ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, अर्थात इनकी निंदा करते थे, बौद्धों की और जैनों की, और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम से मुक्ति का मार्ग बताते थे। शिव और विष्णु के समर्थक थे, इनके उपासक थे, इसीलिए भक्ति के मार्ग, इनके लिए मुक्ति के मार्ग बताते थे कि शिव और विष्णु की आप उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे तो आपके मुक्ति के मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन बौद्ध और जैन को आप मत मानिए, उनकी आलोचना ही करते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। तो जो ये शिव और विष्णु को मानने वाले नैनार और अलवार थे, तो इन्होंने क्या किया, संगम साहित्य, इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या था, तो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य बोलते हैं। संगम साहित्य की रचना दक्षिण भारत में तमिल साहित्य के रूप में की गई है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसको आप नोट करेंगे। तो इसमें इन्होंने किसको समाहित कर दिया, प्यार और सूरवीरता को और आदर्शों को, इसमें भक्ति के मूल्यों को समाहित कर दिया संगम साहित्य में नैनार और अलवारों ने। फिर आगे देखते हैं, ये लिखा है समावेश किया गया। फिर है नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अर्थात अब क्वेश्चन आएगा कि जो नैनार और अलवार थे साधु संत, वह किस प्रवृत्ति के थे, या घुमक्कड़ साधु संत किनको कहा गया है, तो नैनार और अलवार को। तो आप इनको भी याद रखेंगे, ये स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच करके उनको लयबद्ध संगीतबद्ध कर देते थे। तो इस प्रकार से इसमें नैनार और अलवार क्या थे, उनके द्वारा किस क्षेत्र में कार्य किया गया, किसकी निंदा वो करते थे, तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में चर्चा की गई है। अब हम बढ़ते हैं, एक कोट दिया गया है उन्हीं के चर्चा में, नैनार और अलवार। तो कुल मिलाकर के 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और माणिक्कव सागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो आप इनके संगीतों के जो संकलन हैं इनको आप याद रखेंगे, और इनकी संख्या पूछी जाती है डायरेक्ट कि नैनारों की कितनी संख्या थी, तो नैनारों की 63 संख्या थी। इनमें ये नहीं पूछा जाता कौन कौन शामिल थे, लेकिन आप एक बार सरसरी निगाह में पढ़ लेना, कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया। लेकिन प्रसिद्ध कौन थे, अप्पार, सबंदर, सुरार, ये भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है इनके संकलन से कि इनकी जो 2 संकलन है वह कौन सी है, तेवरम और तिरुवाचकम। इसको आप नोट कर लेंगे, इससे हर हाल में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, एक इनकी संख्या और इनका संकलन। फिर है अलवार संत, जो कि संख्या में कितने थे, 12 थे। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार और उनकी पुत्री अंडाल, टोडर, डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो गीत दिव्य प्रबंधम,
इसको आप नोट कर लेंगे। और इनकी संख्या, तो जहाँ नयनार 63 थे, वहीं अलवारों की संख्या, जो अलवार संत थे, वे मात्र 12 थे। तो इस प्रकार से आप इनके नाम याद रखेंगे, इनकी संख्या याद रखेंगे, इनके संकलन याद रखेंगे। जहाँ नयनारों के संकलन की बात करें तो वहाँ 2 हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। और यदि हम अलवारों की बात करें तो उनके गीत जो हैं वो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये माणिक्यवा सागर जो प्रसिद्ध थे, आप इनकी प्रतिमा देख रहे हैं, देख सकते हैं। अब बताता है कि 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो 10वीं से 12वीं शताब्दी थी हमारी, तो उस बीच क्या हुआ, चोल और पांड्य, दक्षिण में आपको बताया गया था 10वीं और 12वीं, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के इतिहास में कि दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य इनका शासन था। तो यहाँ चोल और पांड्य राजा थे जो, तो जहाँ पे ये नयनार और अलवार संत पूजा करते थे वहाँ मंदिरों का निर्माण करवा दिया गया इनके द्वारा। तो अनेक धार्मिक स्थलों पर क्या हुआ, विशाल मंदिर बन गए, जहाँ की संत कवि यहाँ पर यात्रा किया करते थे और उपदेश देते थे। वहाँ मंदिरों का निर्माण हो गया और भक्ति परंपरा मंदिर पूजा से जोड़ दी गई। तो जहाँ भक्ति परंपरा पहले घूम करके दी जाती थी, वह अब मंदिर के रूप में स्थापित हो गई। तो दोनों में संबंध हो गया। और क्या हुआ कि जो इनके द्वारा रचित कविताएं थी उनका संकलन था। तो अब इनकी जो धार्मिक जीवनियाँ लिखी गई, उनकी कविताओं के बाद जीवनियाँ इनके द्वारा जो लिखी गई अलवारों और नयनारों के द्वारा, अब वे स्रोत बन गई। भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में स्रोत के रूप में उपयोग की जाने लगी, ग्रंथ सूची के रूप में, कि उनमें से कुछ आप ले सकते हैं, आप देख लीजिए उनमें सही साठ लिखा होगा। तो इस प्रकार से अब जीवनियों का उपयोग स्रोत के रूप में भक्ति के लिए किया जाने लगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, भक्ति और भगवान। तो माणिक्यव सागर की एक रचना है। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का वर्णन किया है इसके माध्यम से, तो आप देख सकते हैं। तो ये माणिक्यव सागर की एक रचना है। तो माणिक्यव सागर जी का ऊपर भी जिक्र है, तो आप इनको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है, अभी नयनार और अलवार के बारे में हमने देखा। अब हम आते हैं दर्शन और भक्ति, कि दर्शन और भक्ति क्या है, तो उसकी चर्चा अब इसमें की गई है। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। जैसा कि मैं पाठ स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि शंकराचार्य जी जो अद्वैतवाद के समर्थक रहे हैं, अद्वैतवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक, इनका बहुत प्रभाव था। 4 मठों की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो बताया गया है कि शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ, केरल प्रदेश में। तो इनका जन्म भी पूछ दिया जाता है कि शंकराचार्य जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ या किस राज्य में हुआ, तो केरल में। वे अद्वैतवाद के समर्थक अर्थात अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सभी PCS में भी पूछा जाता है, मेंस में भी, प्री में भी, और सीटेट में भी, वर्ग 1, 2, 3 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। इनके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा को एक ही बताया गया है, वही परम सत्य है। इन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, अर्थात
निर्गुण और निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। तो ये बताते हैं कि ब्रह्मा जो है वह एकमात्र परम सत्य है। फिर है शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के थे, इसको आप नोट कर लेंगे कि ज्ञान के मार्ग को इन्होंने अपनाया था, तो इसको आप नोट करेंगे। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ में। तो यहाँ से दो ही क्वेश्चन आएंगे। अद्वैतवाद के समर्थक थे, जीवात्मा परमात्मा को एक ही मानते थे, निराकार और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और ज्ञान मार्ग को अपनाने के उपदेश दे दिए। बस इससे ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अब आते हैं रामानुज। तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। तो उत्तर भारत में भक्ति को विस्तारित करने का शुरू में भी आपको बताया गया है कि रामानुज द्वारा ही कार्य किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत में भक्ति को फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया या भक्ति को प्रचारित किसने किया? तो रामानुजाचार्य द्वारा या रामानुज द्वारा। और ये कहाँ पैदा हुए? तो तमिलनाडु में। किसके अनुयायी थे? विष्णु भक्त अलवार संत। नैनार शैव भक्ति थे जबकि अलवार वैष्णव भक्त थे। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में भक्ति को किसने लेकर आए या भक्ति को किसने प्रचारित और प्रसारित किया। लेकिन जहाँ शंकराचार्य या शंकर जीवात्मा और आत्मा को क्या मानते थे? एक मानते थे। यहाँ इन्होंने अलग अलग माना है, अलग अलग माना है। और वे द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, ये विशिष्टाद्वैतवाद के। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप इस लाइन को नोट करेंगे कि रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और आत्मा परमात्मा को जुड़ने के बाद अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा यदि परमात्मा से जुड़ भी गई तो भी अलग सत्ता अपनी बनाए रखती है, ऐसा इन्होंने बताया। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, या इनका जन्म पूछ दिया जाएगा, या फिर उत्तर भारत में भक्ति को प्रचार करने या फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो रामानुजाचार्य या रामानुज के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से दो ही आएंगे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, उत्तर भारत में भक्ति को ले जाने का कार्य किया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे है बसवन्ना का वीर शैववाद। अब हम बसवन्ना के वीर शैववाद का अध्ययन करेंगे। अभी हमने शैववाद को देखा, वैष्णववाद को देखा, और रामानुज उत्तर भारत के भक्ति के प्रचारक रहे और शंकराचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक रहे। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। तो बसवन्ना क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और यदि हम तमिल भक्ति की बात करें तो जैसा अभी हमने देखा कि मंदिर में पूजा के बीच क्या संबंध था, ऐसा नैनार और अलवार द्वारा बताया गया था। प्रतिक्रिया क्या हुई कि बसवन्ना जो थे और अल्लमा प्रभु, इनके नाम आप याद रखेंगे, अक्क महादेवी जैसे उनके साथी बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी, तो इन्होंने क्या प्रारंभ किया? एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसको हम कहते हैं वीर शैव आंदोलन।
तो वीर शैव आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? तो बसवन्ना और उनके साथी। तो बसवन्ना का आप नाम याद रखेंगे। यदि साथियों का भी आप रख सकें तो उनको भी याद रखेंगे, जिनमें अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी ये 2 विशिष्ट लोग हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी से कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। तो यह आंदोलन कहाँ? तो कर्नाटक में। बस इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बसवन्ना को आप पूछेंगे, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी और वीर शैव आंदोलन इन्होंने कर्नाटक में चलाया। अब हम बढ़ते हैं आगे। वीर शैव के वचन क्या हैं? तो उनके कुछ जिक्र हैं वचनों के, तो उनको सुन लेते हैं, देख लेते हैं। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। एक गरीब आदमी क्या करूँगा? बोलते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा? मेरी टांगे खंभे हैं। शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं, बताते हैं कि धनवान लोग ही शिव मंदिर बनाते हैं और अपने बारे में बताते हैं, मैं एक गरीब क्या करूँगा? मेरी टांगे जो हैं वो खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। तो इस प्रकार बनाते हैं कि भैया धनवान लोग बनाते हैं, गरीब लोगों की टांगे ही खंभे हैं, शरीर पूरा शरीर ही उसका तीर्थ है। तो इस प्रकार ये उनके द्वारा कहे गए कुछ वचन हैं। फिर है, जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? तो अर्थात वह स्वयं के अंदर झांक करके स्वयं को समर्पित कर रहा है। अब हम देखते हैं आगे। तो महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे। इस कोर्ट में क्वेश्चन बनता है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम ये किसके अनुयायी थे? तो वैष्णव संत थे। कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। तो ये किसके उपासक थे? क्वेश्चन आएगा। तो ये विट्ठल भगवान विट्ठल के उपासक थे और विट्ठल भगवान की आराधना करते थे। तो क्या हुआ कि वारकारी जो संप्रदाय का जन्म दिया इन्होंने आराधना के माध्यम से। किस संप्रदाय को? वारकारी संप्रदाय को। और पंढरपुर को वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर दिया, पंढरपुर को तीर्थ यात्रा के रूप में विकसित कर दिया। तो इस प्रकार से विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ। तो जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन है या विट्ठल संप्रदाय को प्रादुर्भाव या उत्पत्ति करने का योगदान किसका है? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ या तुकाराम। तो तुकाराम को आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि ये महाराष्ट्र में भक्ति को फैलाने का कार्य किया किसने? तुकाराम ने। आप इनको IMP में रखेंगे। अब हम देखते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन। तो इसमें बताया गया है 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप है विट्ठल, पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो जैसा कि इसमें भी कोर्ट में भी बताया गया है, इसमें भी बताया गया है कि ये महाराष्ट्र के अनेकानंद संत कवि थे। कौन कौन थे? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। इसमें एक स्त्री भी थी जो सखुबाई नाम की थी। और ये सब चोखा मेला का परिवार था, अस्पृश्य समझी वाली महार जाति के लोग थे। तो इस प्रकार से विट्ठल का अर्थ पूछा जाता है तो विष्णु का ही एक रूप है विट्ठल। कहाँ? पंढरपुर, महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी
व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। तो जो महाराष्ट्र के कवि हुए एक नाथ तुकाराम जैसे, तो उन्होंने बताया कि ये नहीं है कि आप भक्ति में लीन हो जाओ, बल्कि आप दूसरों की ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हुए उनके दुखों को बांट लेंगे तो सबसे बड़ी भक्ति उसी में है। और इन्होंने क्या किया, कर्मकांड, पवित्रता और ढोंगों पर कुठाराघात किया, विरोध किया इनका, और संन्यास को ठुकरा दिया और किस पे, दुखों को बांटने पर बल दिया। तो क्वेश्चन शुरू में ही आएगा, विट्ठल विष्णु जी का एक रूप है वहाँ से, और तुकाराम जी से आएगा। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो आप इनको याद रखेंगे, गुजराती संत इनमें से नरसिंह मेहता को, जैसे महाराष्ट्र में 2-3 हैं, उसी प्रकार गुजराती संत, तो इनमें सही जोड़ी में भी पूछ लिया जाता है कि नरसिंह मेहता कहाँ से संबंधित थे, गुजराती संत थे। इनका कथन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। फिर है सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। इनके बावजूद सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह आता है। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। तुकाराम जी का, जैसा कि मैं बताया था कि ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे तुकाराम। इनका एक गीत है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है, जो दूसरों को अपना माने वह ईश्वर, इन्होंने उसको ईश्वर बताया है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। अभी तुकाराम जी का एक रचित अभंग था, अब हम देखते हैं चोखा मेला के पुत्र द्वारा। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह निश्चित स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी है। तो इस प्रकार वह जातिवाद पर कुठाराघात, अस्पृश्यता, छुआछूत पर कुठाराघात करता है इस कविता के माध्यम से। तो उसकी रचना इसमें दी गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इन रचनाओं में व्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। तो सामाजिक व्यवस्था पर ही यह एक प्रकार का कुठाराघात है कि जो छुआछूत उस समय फैली थी, तो उसी पर ये रचना उसके द्वारा लिखी गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आता है नाथपंथी, सिद्ध और योगी। तो यहाँ पे उनके डायग्राम भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये नाथपंथी, सिद्ध और योगियों की अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार ब्रह्म सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो इस प्रकार से जो है नाथ, सिद्ध और योगी थे, इन्होंने क्या तर्क वितर्क दिए कि अनेक धार्मिक समूह जिनका साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी कर्मकांडों का इन्होंने क्या किया, विरोध किया और कड़ी आलोचना की समाज व्यवस्था की। और क्या कहा कि संसार का परित्याग कर दो और क्या करो, चिंतन मनन के साथ संन्यास को धारण कर लो, जिससे मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये सामाजिक व्यवस्था के बीच में आप मत फंसो। उन्होंने बताया कि संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। तो उन्होंने कहा कि संसार का परित्याग कर दो। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ ही हो जाना अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो वे भक्ति में लीन लोग हैं। फिर आता है, इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया।
ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय भक्ति बनी। तो जो ये नाथपंथी थे, तो ये उत्तर भारत में अभी भी यूपी में आप जाएंगे गोरखनाथ नाथपंथी भी हैं, आदित्य योगी नाथ, तो ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ये भक्ति उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हुई नीची जाति के लोगों में भी, और इन्होंने शरीर को मजबूत करने के लिए योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से लोगों को अवगत कराया। तो इस प्रकार इनका जो प्रचार प्रसार था बहुत तेज़ी से हुआ। तो इनको आप नाथपंथी, सिद्ध और योगी तीनों को आप याद रखेंगे, ये उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय बने। अब हम आते हैं यहाँ तक हिंदू धर्म के अभी चल रहे थे, जितने भी चल रहे थे, उत्तर भारत, दक्कन का क्षेत्र, मध्य भारत, महाराष्ट्र का क्षेत्र और दक्षिण भारत, नैनार और अलवार। तो इन तीनों का जो पूरे भारत की अभी चर्चा हो गई, दक्षिण भारत से शुरू हुई, उत्तर भारत पे समाप्त, नाथपंथियों में समाप्त हो गई, योगी और नाथपंथियों में। अब हम आते हैं मुस्लिम में। तो इस्लाम और सूफी मत, अभी तक हिंदू मत, वैष्णव और शैव मत चल रहे थे, अब आते हैं इस्लाम और सूफी मत में। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जिस प्रकार हिंदुओं में संत होते हैं उसी प्रकार मुस्लिमों में सूफी। तो सूफियों में और संतों में लगभग समानता, अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो ये रहस्यमयवादी थे, बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे, प्रेम और भक्ति को ही बल देते थे। तो आप इनको याद रखेंगे। संतों से क्या थी, इनकी समानता थी एकदम, जैसे संत थे हिंदुओं में उसी प्रकार से मुस्लिमों में सूफी लोग हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में उसमें क्या चर्चा है। तो इस्लाम ने एक ईश्वरवादी यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। तो इसमें से क्वेश्चन आता है एक ईश्वरवाद पर, बस कोई क्वेश्चन और नहीं आएगा, अर्थात ईश्वर एक है। तो इन्होंने, सूफियों ने माना उसको, या कि शरियत, तो ये शरिया मालूम है आपको, सबको मालूम है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। फिर आगे है कि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े, तो वे कर्मकांडों को, आचार संहिताओं को अस्वीकार कर दिए। सूफी संत थे जो इस्लाम के, और ईश्वर से ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है, अर्थात प्रेम को अत्यधिक उन्होंने प्रेफर किया, प्रेम मार्ग को बढ़ावा दिया। कौन? सूफी संत। फिर है संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप इनके महान सूफी संतों के नाम गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रस्म यानी नृत्य, फिर है नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण। तो वही है, उसी का पर्यायवाची है जो उन्होंने प्राणायाम योग शिक्षा बताई थी। नाथपंथी, सिद्ध और योगियों ने इन्होंने जिक्र नाम दिया, नाम जप करने को जिक्र कहा। चिंतन, फिर है समा यानी गाना, गायन करना, फिर रक्स यानी नृत्य करना, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण यानी प्राणायाम, प्रशिक्षण का विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने किस किस नाम से इनको पुकारा है।
इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े अलग तरीक़ों का भी प्रयोग किया गया उनके द्वारा। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूफी संतों की एक इमेज दी गई है, नृत्य भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें आनंदित सूफी संत। तो इसमें बताया गया है कि यह जो कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन बली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको आप याद रखेंगे, किसको? शेख नूरुद्दीन बली, इनको आप याद रखेंगे, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी। तो नंद ऋषि में आप धोखा खा सकते हैं कि किसी ऋषि का नाम होगा नंद ऋषि, लेकिन ये सूफी संत थे। तो ऋषि पंथ का इन्होंने उदय किया, कहाँ स्थापना की? ऋषि पंथ की कश्मीर में। तो इसलिए इनका नाम आप यहाँ से याद रखेंगे बस। इसके अलावा इस कोटेशन से आप कुछ भी याद नहीं रखेंगे, सिर्फ एक लाइन, ऋषि पंथ शेख नूरुद्दीन बली। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक कुरान की प्रतिलिपि भी दिखाई गई है पांडुलिपि में। एक पृष्ठ है दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी का, इसमें आप देख सकते हैं उर्दू में लिखी है पांडुलिपि। फिर है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत, जो कि पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है, दिल्ली सल्तनत की भी, मुगल काल की भी, उत्तर मुगल काल की भी। तो इसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो ये इतिहास में पढ़ाया गया है आपको, तो इसी की याद में था, बख्तियार काकी के याद में ही बनाया गया कुतुब मीनार। पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसूद राज। तो आप इनमें से याद रखेंगे किनको? अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आप याद रखेंगे। इन्हीं की याद पर कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया, परंतु उसको पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बाबा फरीद पंजाब के, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है उन्हीं के नाम पर, तो इनको आप दिल्ली का से जोड़ करके याद रख सकते हैं। वहीं गुलबर्ग में बंदा नवाज, इनको याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर नोट करेंगे। फिर है सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। तो कहाँ इनकी बैठकें होती थी, इसको आप नोट करेंगे, खानकाहों में। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो जो सूफी संतों की दरगाहें थी वह अब तीर्थ स्थल के रूप में बदलने लगी। इसीलिए अभी
जो ऊपर के पैराग्राफ में चर्चा की गई वो मुस्लिमों के तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो अजमेर की दरगाह हो, चाहे वो दिल्ली की निजामुद्दीन की हो। तो इस प्रकार से वे सभी अभी वर्तमान में क्या है, मुस्लिमों के तीर्थ स्थल हैं भारत में। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक मालिक प्रभु जी की खोज इसमें लिखी गई है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यहीं उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। अर्थात उसका कह, चूँकि वो मुस्लिम संप्रदाय से था तो भगवान की खोज में निकलता है और मंदिर जाता है। इसमें जिक्र करता है कि मैं ईसाइयों की सूली पर लटके हुए गार्ड को भी देखा और हिंदुओं की मंदिरों में भी गया, मस्जिदों में भी गया, मक्का मदीना में भी गया, लेकिन कहीं नहीं दिखा वो। सिर्फ दिखा कहाँ, मेरे ही अंदर दिल में मुझे वो दिखा। तो इस प्रकार से वह आत्मदीपो भव की इसमें झलक दिखती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे हुए? अब तो 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। अब 13वीं शताब्दी की बात होती है जब यहाँ मुगल काल प्रारंभ हो चुका था। गौरी और गजनवी आ चुके थे, तो उनके बाद की है। अब यहाँ क्या होगा, मिक्स होगा भक्तियों में, एक दूसरे की भक्तियों में प्रहार होगा। इसलिए इसमें बताता है कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई थी, उसमें इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू, सूफी और नाथपंथी सिद्ध और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा राज्यों अध्याय 2, 3, 4 में जैसे कि चर्चा की गई है, उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे इनका प्रचार करते थे। फिर एक कोट है कि चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इनको भी आप याद रखेंगे, जैसे तुकाराम महाराष्ट्र में, दक्षिण में नैनार अलवार, उत्तर भारत में रामानंद। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य देव भी बोलते हैं इनको, ये बंगाल के भक्ति संत थे। बंगाल में भक्ति को प्रस्तावित करने वाले कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य देव, इनको याद रखेंगे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आपको उनके अनुयायियों एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देखेंगे, ये दिखाया गया है। तो सिर्फ यहाँ से आता है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन को फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो चैतन्य देव या चैतन्य महाप्रभु, इनको आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप तुलसीदास जी की रचना याद रखेंगे, रामचरितमानस, ये पूछी गई है कई बार। और कबीर और गुरु नानक जी को भी याद रखेंगे, लेकिन तुलसीदास हर हाल में ये आता है क्वेश्चन, आप इनको याद रखेंगे। इनकी रचना अवधी भाषा में है, ठीक, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये भाषा है, मेरी भी भाषा वही है। और इसकी रचना रामचरितमानस की गई, जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है हमारा। अब आते हैं सूरदास श्री कृष्ण के। तो ये राम को, भगवान राम को ही ईश्वर का रूप मान करके रचनाएं करते थे। अब हम देखेंगे सूरदास जी। तो सूरदास जी श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में
अनन्य भक्त थे श्री कृष्ण के। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी संग्रहित हैं, तो इनकी भी रचनाएं आप याद कर लेंगे। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, एवं उनमें भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो उन्हीं के समकालीन थे, असम के शंकरदेव राजा थे, समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। तो शंकरदेव कहाँ? असम में। सूरदास तुलसीदास कहाँ? उत्तर प्रदेश में। एक कृष्ण भक्ति को, एक राम भक्ति को। तो इस प्रकार से आप इनके नाम विशेष रूप से याद रखेंगे। और जो ये शंकरदेव असम के थे कवि, तो ये विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। इन्होंने ही नामघर को नोट करेंगे। नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज भी चल रही है। कविता पाठ और प्रार्थना गृह, तो इन तीनों की देन किसकी है? तो शंकरदेव असम के कवि हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, लेकिन एक कोट है, देख लेते हैं। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम, धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता, भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र एवं मठों की स्थापना को प्रोत्साहन किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है, तो कीर्तन घोष को आप नोट कर लेंगे। और असम से संबंधित है, तो आप असम को भी नोट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। तो दादू दयाल, रविदास और मीराबाई ये समकालीन थे। ये कृष्ण भक्त शाखा के थे तीनों, तो आप इनको याद रखेंगे। राजसी घराने की राजकुमारी थी मीराबाई, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी राजपाट छोड़ करके। अब हम देखते हैं आगे। उनके गीतों में उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इधर एक कोट दिया गया है कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। ये सब क्वेश्चन है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन, अभंग का प्रयोग है। इन गीतों में जो मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो आप सिर्फ ये ऊपर का याद रखेंगे। बंगाल के जयदेव, गीत गोविंद इनकी रचना है, इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव ही जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती इन संस्कृतियों का अंग बन गई। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो साधु संत थे वे क्या करते थे, रचनाएं तो क्षेत्रीय भाषाओं में कर देते थे, लेकिन अभी भी ये होता है ना कि यदि कोई घटना आपने देखा तो आप बढ़ा चढ़ाकर कुछ अपने थॉट्स भी उसमें मिक्स कर देते हैं। इसी प्रकार पहले की जो पीढ़ियां थी जो भजन कीर्तन सुनती थी, उसमें थोड़ा बहुत वो अपने थॉट्स भी मौखिक रूप से मिक्स कर देती थी। इस प्रकार उनके भी थॉट्स उसमें, उनके भी विचार उसमें शामिल हो गए। तो वही इसमें जिक्र है। अब है राणा के राजमहल से परे, मीरा की एक रचना है, मीरा द्वारा रचा गया गीत है। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जेक राख्यारी, महल अटारी हम सब त्यागे, त्याग्यो थारो बसनो सहर, राणा जी थे क्याने राखो म्हासु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेज्या
पीवा मीरा हासारी, बार नबा को भयो गरल, अमृत ज्यों पिया, राणा थे क्याने राखो महासु बैर। तो इस प्रकार से राजस्थानी भाषा में ये कविता उनके द्वारा, मीरा द्वारा स्वयं रची गई है। तो उसका वर्णन है, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो ये राजस्थानी में लिखी गई है। इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। फिर है कबीर नज़दीक से एक नज़र में। अब हम कबीर जी को देखते हैं। तो कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उन साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु वे घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में किनकी रचनाएं या किनके भजन संग्रहित हैं? तो ये जो कबीर दास हैं इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। पालन पोषण जुलाहा यानी बुनकर परिवार में इनका हुआ, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। बीजक इनका संग्रहित रचना है जिसमें 3 रचनाएं इनकी समाहित है। साखी शबद रमैनी को ही बीजक बोला गया। बस इनका क्वेश्चन यहीं से आता है। फिर लिखते हैं सच्चे प्रभु खोज में कबीर की एक रचना है, अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, बंदे उपरि मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूईसु, मारे क्या जल देह नहावे, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहें छिपावे। ब्राह्मण 11 करे 24, काजी मरहम जान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माह समान। पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही खोजे दिल ही भीतर, यहाँ राम रहीमाना। जिसको हम खोज रहे हैं वो सब दिल के अंदर ही है। लास्ट पंक्ति का अर्थ ये है। तो ये कबीर दास जी की रचना है। करघे पर काम करते हुए कबीर इसमें दिखाया गया है। ये कबीर जी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बीजक पूछा जाता है, साखी शबद रमैनी और बीजक, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों को मजाक उड़ाया गया। अर्थात जो हिंदुओं द्वारा बाह्य आडंबर किया गया और इस्लामों द्वारा उन्होंने मजाक के रूप में उड़ाया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। तो कबीर की जो भाषा थी क्या थी? हिंदी थी, आम भाषा जो आम आदमियों के समझ में आ जाए। उन्होंने कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो उनके जो अनुयायी थे उनमें से हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। इसको आप याद रखेंगे। निराकार निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे कबीर। इनकी रचना बार बार बता रहा हूँ, साखी शबद रमैनी जिनको बीजक कहा गया है, उसको आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं बाबा गुरु नानक। अभी कबीर के बारे में चर्चा हुई, अब गुरु नानक जी के बारे में चर्चा होगी। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब आज भी मंदिर है। जन्म हुआ इनका बाबा गुरु नानक के करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वह तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब आज भी यह तीर्थ स्थल है, उनका जन्म स्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। करतारपुर सरकार से भी क्वेश्चन आता है। तो आप दोनों के नाम याद रखेंगे। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता है। तो जो करतारपुर में है, करतारपुर में एक उपासना पद्धति जो उनके द्वारा जो शब्द बोले गए थे उनको गाया जाता है। उनके द्वारा लिखित भजनों को इसमें गाया जाता है। फिर है अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे लंगर
लंगर प्रथा आज भी चलती है। आप जाएंगे गुरुद्वारों में तो आपको बराबर बिठा के खिलाया जाता है, बाकी कहीं नहीं। हर दिन वहाँ हर दिन 24 घंटे भंडारा चालू रहता है। आप कहीं भी जाएंगे, यदि बड़ा गुरुद्वारा है अच्छा उस एरिया का, तो वहाँ लंगर ज़रूर होता है। बहुत सारे भूखे लोग वहाँ आते हैं और खाते हैं, बस सिर में आपके कपड़ा होना चाहिए। तो कई धर्मों के कई लिंग भेदभाव को छोड़ करके लोग आते थे और सांझ में जो रसोई थी वो इकट्ठे खाते थे, इसी को लंगर कहा जाता था। अब हम आगे देखते हैं। तो लंगर आप याद रखेंगे। फिर है बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्ति की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। तो जो धार्मिक उपासना के लिए जगह निर्धारित की थी उन्होंने, उसे धर्मशाल कहा जाता था। आज इसे गुरुद्वारा, अब गुरुद्वारा इसे आज कहा जाता है। फिर है तो आप इसको धर्मशाल को याद रखेंगे। गुरुद्वारा तो सबको मालूम है, लेकिन इसका पुराना नाम आप धर्मशाल याद रखेंगे। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था। तो आप लहड़ा जी को याद रखेंगे कि जो उनका उत्तराधिकारी था गुरु नानक जी का, तो उत्तराधिकारी कौन था? तो लहड़ा था। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। तो गुरु अंगद भी आप जान जाएंगे, लेकिन लहड़ा नाम यदि दे दिया तो कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए आप लहड़ा नाम याद रखेंगे। गुरु अंगद को ही लहड़ा के नाम से जाना जाता है। ये उनकी एक प्रतिमा यहाँ दी गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। तो गुरुमुखी जो लिपि थी उसको अंगद ने विकसित किया। किसने? गुरु अंगद ने। तो आप गुरुमुखी लिपि आप याद रखेंगे। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। तो आप यहाँ गुरुमुखी को याद रखेंगे, गुरुमुखी आती है। बाकी क्वेश्चन नहीं बनता है कि गुरुमुखी किसके द्वारा लिखी गई या किसकी भाषा है। तो ये सिखों की गुरु अंगद जी द्वारा लिखी गई थी। फिर नानक जी के नाम से इनके उत्तराधिकारी भी कई रचनाएं लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने 1604 में इन सभी का संग्रह किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। तो इसमें सभी की वाणी जोड़ दी गई, हिंदू मुस्लिम सबकी। फिर है 1700। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो 1706 में इस बृहत ग्रंथ को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। किसने प्रमाणित कर दिया? 1706 में गुरु गोविंद सिंह ने। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से रूप में जाना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो सिखों का। ये क्वेश्चन आता है। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारिक कृषक शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, इसीलिए लंगर व्यवस्था थी। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। तो अब 17वीं शताब्दी में चर्चा हो रही है। तो केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर और रामदासपुर शहर अमृतसर जिसे कहते हैं, ये विकसित होने लगे कब? 17वीं शताब्दी में। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था, चूँकि इसका पुत्र वहाँ आशीर्वाद प्राप्त किया था गुरु अर्जुन देव से कि मैं राजा बनूं। इसलिए जब उसको पता चला जहांगीर को, तो क्या किया? उनको मृत्युदंड दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप नोट करेंगे, खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है।
सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ, उसको देखते हैं। तो 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। तो नाम, दान और स्नान किस संप्रदाय की पद्धति है? तो सिख संप्रदाय की। नाम से इनका तात्पर्य इनकी उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों को भला करना। तो नाम का तात्पर्य है उपासना, दान का तात्पर्य है दूसरों की भलाई करना, और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार में पवित्रता रखना। तो इसको आप नोट कर लेंगे यहाँ से। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है उनके उपदेशों को, अर्थात जो गुरुद्वारों में गाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस नाम से जानी जाती हैं। फिर है ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों से सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी विचारक बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे। तो ये सब समकालीन थे, कबीर, रविदास, दादू और गुरु नानक। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु नानक किनके कबीर थे, या ये संत पूछ लिए जाएंगे ये गुरु नानक के कबीर करीब थे या समकालीन थे या नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है, ये टॉपिक। इस प्रकार से इस टॉपिक पर जो चर्चा की गई, इसका नाम ही है सभी धर्मों संतों का उदय, ईश्वर से अनुराग। इसीलिए जितने भी धर्म हैं भारत में, सभी के बारे में डिटेल से इसमें चर्चा की गई है। चाहे वह सिख धर्म हो, चाहे कबीर पंथी हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सूफी संत, चाहे उत्तर भारत के धार्मिक रीति रिवाज हों, चाहे मध्य भारत के या दक्कन के पठार के हों, चाहे दक्षिण भारत के अलवार व नैनार हों। तो ये सारी चर्चाएं इसमें विस्तृत रूप में दी गई हैं। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ अंडरलाइन आपको कराया गया है। बस उसको आप सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। तो लगभग 1 पेज में ये पूरा पाठ आपका सिमट जाएगा। बाकी इसलिए आपको समझाया गया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। पूरा पाठ कहना क्या चाहता है उस बारे में इसमें चर्चा की गई है। जो धार्मिक विविधता है आज, उसका उदय कैसे हुआ, किस प्रकार धीरे धीरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, फिर पूर्व से पश्चिम किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ, फिर जब 12वीं शताब्दी आती है तो किस प्रकार से ईरान, इराक और मध्य एशिया से सूफी संतों का आगमन हुआ और उनका प्रचार प्रसार हुआ। फिर उसके बाद जो है ये हमारे नाथपंथी योगी थे, इनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इनका उदय कैसे हुआ। इस प्रकार इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प पहुंचाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।